नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। और आपकी जीएस को भी बेहतर बनाने के लिए एक नई सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं, जो आपकी जीएस को न केवल बूस्ट करेगी बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी साथ में बूस्ट करेगी। ठीक है, चलिए। तो इसमें आज हम करेंगे वनडे वर्ल्ड कप्स। इनसे सवाल आजकल आते ही हैं, को पता ही होगा। तो सबसे पहले हम पुरुषों का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ यानी वर्ल्ड कप हुआ, इसका ये जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, तो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है 2023 में, और ये कौन सा है, ओडीआई का है, वनडे इंटरनेशनल का। यानी वो मैच जो 50-50 ओवर के होते हैं, कितने, 50-50 ओवर के, उस मैच से संबंधित है। और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल खास तौर पे एसएससी ने वेटेज बढ़ा दिया है बेटा, इसका वेटेज बढ़ा दिया है स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो वनडे जो इंटरनेशनल यानी 50-50 ओवर वाले मैच होते हैं, उनमें जो पुरुषों का वर्ल्ड कप हुआ वो कब हुआ, 2023 में हुआ था। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो स्टार्ट कब हुए थे, ओडीआई वर्ल्ड कप सबसे पहला हुआ था, फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, यानी फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। 1975 में अक्सर 4 साल के बीच में होता है, कुछ कुछ लेकिन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम ज़्यादा समय के बाद भी होते हैं। तो ओडीआई वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, दूसरा 1979 में हुआ था, तीसरा 1983 में हुआ था। और ये पहले दो जो हैं वेस्ट इंडीज ने जीते थे। किसने जीते थे, वेस्ट इंडीज ने, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने। और हमने जीता था, इंडिया ने 1983 का। पर अभी मैं लेटेस्ट वर्ल्ड कप के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा हम डीप में पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए हम पूरा वर्ल्ड कप के इतिहास के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कप 2023 की अगर बात करें तो ये जब शुरू हुआ 1975 में, तो फर्स्ट एडिशन होगा उसका वो। ऐसे ही करते 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 अब ये 13th एडिशन आ गया 2023 में। इन 2023 में ये 13th एडिशन था। ये कहाँ पे हुआ, वेन्यू क्या था इसका पूरे का, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में। और ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा ही वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज हो गया, वरना हम किसी के साथ मिलके कर रहे थे। हम किसी न किसी से मिलके साथ में करते थे, कभी बांग्लादेश के साथ मिलके, कभी श्रीलंका के, कभी पाकिस्तान के। तो पहली बार ऐसा हो गया। इसका मैस्कट ब्लेज एंड टोंक, ब्लेज एंड टोंक। अब जब वर्ल्ड कप हुआ है तो उसको थोड़ा सा उसका प्रचार भी किया जाएगा, पॉपुलराइज भी किया जाएगा लोगों के बीच में। तो उसके लिए हमने एक ब्रांड एम्बेसडर हम जनरली बनाते हैं, जैसे अभी भी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, उसमें रोहित शर्मा को बनाया गया है। तो इसमें लेकिन हमने दो तरह के एम्बेसडर बनाए, एक तो ग्लोबल एम्बेसडर, और ग्लोबल एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर। कौन थे, सचिन तेंदुलकर। और एक दूसरे हमने बनाए हैं ब्रांड एम्बेसडर, एंड ही वॉज शाहरुख खान। कौन थे वो, तो शाहरुख खान। ठीक है, तो ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं। ग्लोबल यानी कि सचिन को ग्लोबल लेवल पे क्रिकेट के लिए ही लोग जानते हैं, तो ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, और ये ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। आगे अगर हम देखें तो इसका फाइनल कहाँ खेला गया, ये इंडिया में हुआ, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, अब आपको पता ही होगा फाइनल हम हार गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ये। इसका विनर कौन था, ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने 6th टाइम जीता था, यानी अगर देखा जाए 6 आउट ऑफ 13 टाइटल जो हैं वो अकेले ऑस्ट्रेलिया की टीम को जाते हैं। इसके 13 में से 6 तो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया की टीम को ही चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, इंडिया रनर अप रहे, यानी हम फाइनल में हार गए। और फाइनल से पहले हम कोई मैच नहीं हारे थे, हम फाइनल ही पहली बार हार गए वहां जाके। ठीक है, चलिए। और भारत के कप्तान, क्योंकि कप्तान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टूर्नामेंट में एक कैप्टन, तो रोहित शर्मा इसके कैप्टन रहे इंडिया के। और फिर जब यहाँ के इंडिया के कैप्टन आपको देखने हैं तो आपको कैप्टन देखने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के भी, एंड द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वाज पैट कमिंस। वाज द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, तो पैट कमिंस थे। ठीक है, चलिए। अब इस टूर्नामेंट में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो दो महत्वपूर्ण चीजों पे नजर होती है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए,
टूर्नामेंट में। तो वो एक नाम जो है, एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में हमारे लिए, विराट कोहली। तो मोस्ट रन स्कोर किसने किए बेटा? तो मोस्ट नंबर ऑफ रन्स स्कोर किए गए थे विराट कोहली के द्वारा, जो उन्होंने 765 रन्स बनाए केवल इस 2023 वाले वर्ल्ड कप में। अब विकेट का देखें अगर हम, तो वो मोहम्मद शमी है सबसे ज्यादा, यानी मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स मोहम्मद शमी ने लिए। कितने? 24 है क्या? 24 है। अब एक चीज तो समझ में आती है कि सबसे ज्यादा रन भी हमारे बल्लेबाज के हैं, सबसे ज्यादा विकेट भी हमारे बल्लेबाज के हैं, और कभी कभी फिर भी हमें ट्रॉफी से दूर रहना पड़ता है क्योंकि किसी एक मोमेंट पे हम चूक गए, एक लास्ट के मैच पे। वैसे ही हमने हो सकता है सारे क्षेत्र में बहुत अच्छी तैयारी कर ली हो, हमने मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ लिया, हमने रीजनिंग भी बहुत अच्छी कर ली, हमने कंप्यूटर भी अच्छा कर लिया, कभी कभी हम जीएस से ही मार खाते हैं, कभी कभी हम केवल कंप्यूटर से ही मार खाते हैं। तो अगर जीवन में सफलता पानी है तो ओवरऑल चीजों पे काम करना पड़ेगा। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैथ्स पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन पड़ेगा। किसी भी चीज को हल्के में लोगे तो वहीं से आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वही चीज आपके लिए आगे चल के एक ऐसी चीज के तौर पे उभर के आएगी जिसने आपकी सफलता को रोक दिया। तो हमें काम करना है, हमें बैलेंस बना के मेहनत करनी है सारी चीजों पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी 24। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली, जब इतने रन बनाए हैं तो ये अवार्ड इन्हें मिलना ही चाहिए था। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। लेकिन एक चीज और देखो कि टूर्नामेंट में सबसे अच्छा इन्होंने किया, पर टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण मैच अगर देखा जाए तो क्या है? फाइनल। और फाइनल में रोहित शर्मा जो हमारे कप्तान है, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, इन दोनों के खिलाड़ी जब खेले तो उसमें खास प्रदर्शन कर गए ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने कुछ ऐसा प्रदर्शन कर दिया कि वो मैच को हमसे दूर ले गए। तो ध्यान रखना है, ट्रेविस हेड को फाइनल का मैन ऑफ द प्लेयर या प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को बनाया गया, यानी आंका गया। बनाया नहीं, एक तरह से आंका गया। क्यों? कि सबका प्रदर्शन देखा, सबके प्रदर्शन के बाद समझ में आया कि सबसे बेहतरीन कौन खेलता है, आज के खेल में सबसे बेहतरीन कौन खेला है। सबसे बेहतरीन खेले थे भैया कौन? ट्रेविस हेड। जबकि पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आके गए विराट कोहली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे तेज अगर हम किसकी बात करें, शतक की, हाँ सबसे ज्यादा छक्के भी रह गए इस टूर्नामेंट में। सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा जी ने लगाए, छक्का मारने के लिए फेमस ही है वो, कोई बात ही नहीं है। और क्रिकेट विश्व कप 2023 में अगर देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल जो है वो सबसे तेज शतक लगाने वाले रहे। कौन? सबसे तेज शतक लगाने वाले। पहली बार किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया। टाइम आउट का मतलब है जब एक बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरे को पहुंचना होता है एक निश्चित समय के अंदर। जनरली वो 3 मिनट होता है, इस टूर्नामेंट के लिए वो 2 मिनट कर दिया गया था, कोई पहुंचे नहीं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर समय से चीजें ना की जाएं तो हमें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो पहली बार टाइम आउट खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज, और ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो ये हमारा ओवरऑल मिला के निकल गया पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ 2023, उसका टोटल जो चीजें जहां से सवाल बनने की संभावना होगी वो ये रही। ये दर्द जो हमें मिला था, इस दर्द पे 2 साल बाद थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया हमारी महिलाओं की क्रिकेट टीम ने, क्योंकि 2 साल बाद एक और क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2025 में, और वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें विजयी हुई हमारी भारत की शेरनियां। तो यहां से किस तरह की जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी कैप्टन है भाई हरमनप्रीत कौर, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले देखो, ये 2025 का जो आईसीसी महिला विश्व कप हुआ है, इसके विजेता से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो नाम है जिसे पढ़ते ही दिल खुश हो जाता है। फर्स्ट टाइम हम चैंपियन बने हैं अगर देखा जाए तो महिला क्रिकेट में, वनडे में हम फर्स्ट टाइम चैंपियन बने हैं, और हमने हराया है जिनको, वो है साउथ अफ्रीका की टीम।
ये 30 सितंबर से 2 नवंबर तक हुआ था और आजकल की जो परीक्षाएं हैं उनमें डेट्स आजकल पूछी जानी बहुत कॉमन हो गई है। तो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ये क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया 30 सितंबर से कब तक, 2 नवंबर। अब देखना है आपको कि पहली बार बना इंडिया चैंपियन, हाँ जी पहली बार बनाया। ये हुआ कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया? तो 2 कंट्री हैं, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर, ध्यान रखना है, इसको ऑर्गेनाइज कराया था और इसमें कुल टीमें 8 खेली थी। टीमों के नाम भी अगर आप चाहें तो नजर मार सकते हैं। मैच इसमें 31 खेले गए थे। ये भी 13th एडिशन है, ये भी 13th एडिशन है। जैसे कि 2023 वाला पुरुषों वाला भी 13th एडिशन था, ये भी 13वां ही संस्करण है। और इसमें जैसे वहां विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, यहां भी भारत की एक शेरनी दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। यहां भी दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। और क्योंकि ये मैच हमने जीता है तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी यहां कोई ट्रेविस हेड नहीं है, यहां वो भी शेफाली वर्मा है। कौन है? यहां फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी शेफाली वर्मा है, यानी भारत की वो शेरनी। पहले इनका नाम भी नहीं था, टीम में इनका नाम ही नहीं था। एक प्लेयर चोटिल हुई, उनकी जगह ये आई, उन्होंने फाइनल में ही खेली सीधी, और फाइनल में खेल के इन्होंने वो प्रदर्शन कर दिया 87 रन्स, 2 विकेट्स। इट्स प्लेयर ऑफ द मैच, यानी मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और वो भी किस मैच की? वो मैच जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है